2026 का लेटेस्ट वाला लोन सॉफ्टवेयर का ये दूसरा पार्ट है, मतलब पार्ट 2। इस वीडियो में हम देखेंगे आप जो ईएमआई लोन प्रोवाइड करते हैं तो कैसे आप ईएमआई लोन दे पाएंगे। सबसे पहले आपको ईएमआई लोन मैनेजमेंट पर आना होगा और अप्लाई लोन पर टैप करना होगा। उसके बाद ब्रांच पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद उस ब्रांच के अंदर जितना सारे मेंबर है, मतलब कस्टमर है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। उस पर टैप करें। उसके बाद आप किस टाइप का लोन प्रोवाइड कर रहा है, इसके अंदर दो प्रकार सिस्टम ऑलरेडी है। मतलब आप पर्सनल लोन लाइक ग्रुप लोन, इंडिविजुअल लोन और मॉर्टगेज लोन भी आप इसके अंदर दे पाएंगे। तो चलिए पर्सनल लोन पर टैप कर लेते हो और उसके बाद सिलेक्ट लोन टाइप टैप कर लेते हो। सिलेक्ट लोन टाइप मतलब एक कंडीशन होता है आप कितना परसेंटेज ले पाएंगे, तो उस लोन टाइप सबसे पहले ऐड करना होगा। चलिए देख लेते हैं लोन टाइप कैसे ऐड करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे ईएमआई लोन कैसे ऐड करें। लोन टाइप पर टैप कर रहा हूँ, उसके बाद ऑलरेडी एक लोन प्रोडक्ट है और दूसरा लोन प्रोडक्ट ऐड करने पर ऐड न्यू प्रोडक्ट पर टैप कर रहा हूँ। प्रोडक्ट नेम मतलब लोन का क्या नेम रखना चाहते हैं, मान लीजिए मैं इंडिविजुअल लोन टाइप कर रहा हूँ और एक्टिव डिस्क्रिप्शन में कुछ भी दे रहा हूँ। उसके बाद मिनिमम लोन अमाउंट तो मैं 10,000 1,000 से लेकर 10,000 तक मैक्सिमम रखता हूँ और इंटरेस्ट रेट में डाल देते हो 2%। इंटरेस्ट रेट फ्लैट रेट क्या रिड्यूसिंग बैलेंस, तो फ्लैट रेट रहने देते हो। उसके बाद प्रोसेसिंग फी, मान लीजिए लोन अप्लाई करने के लिए हम लोग फ्लैट अमाउंट 100 प्रोसेसिंग फी, इंश्योरेंस फी 0 रुपीज, अदर्स फी में 20 रुपीज ले रहा हूँ। तो इस पर रख सकते हो, आप चाहे तो परसेंटेज भी दे सकते हैं। कलेक्शन कैसे ले पाएंगे, तो वीकली रहेगा। आप चाहे तो आपका हिसाब से डेली, वीकली, बी वीकली, मंथली, क्वार्टरली सब कुछ अवेलेबल है इस सॉफ्टवेयर के अंदर। और ड्यूरेशन टाइप मंथ, वीक सब कुछ इसके अंदर दे पाएंगे। तो मान लीजिए मैं 1 से लेकर 48 मंथ रख लेती हूँ और क्रिएट लोन प्रोडक्ट पर टैप करता हूँ। आप चाहे तो प्रोडक्ट कभी भी एडिट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। अप्लाई लोन पर जा रहा हूँ, उसके बाद एक मेंबर टैप कर रहा हूँ, पर्सनल लोन और पर्सनल लोन टाइप सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो आप देख लीजिए प्रोसेसिंग फी ऑलरेडी आ जाएगा, आप चाहे तो एडिट भी कर सकते हैं। सब कुछ आ गया है। मान लीजिए मैं इसका लोन अमाउंट दे रहा हूँ और 10,000 और इंटरेस्ट आ गया है और वीकली अमाउंट 258 रुपीज देना होगा। जिसके अंदर फीस पेमेंट मतलब जो भी प्रोसेसिंग फीस है, इंश्योरेंस फीस है, अदर्स फीस है, तो इस फीस को आप कैसे ले पाएंगे। डिडक्ट फ्रॉम डिसबर्समेंट अमाउंट मतलब आप जो पेमेंट कर रहे हैं, मतलब उसको जो लोन दे रहा है उस लोन के अंदर उस डिडक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा और जितना सारी अमाउंट होगा वो उसका बैंक अकाउंट या कैश पर दे पाएंगे। तो मान लीजिए कस्टमर पे सेपरेटली कर रहे हैं तो कस्टमर अलग से पेमेंट करेगा और फुल जो अमाउंट उस पर बैंक, उसका जो बैंक अकाउंट है उस पर जाएगा। तो सब कुछ दे देते हैं। उसके बाद डिसबर्समेंट मेथड पर कैश और बैंक ट्रांसफर है। तो आप कैश में दे रहे हैं तो कैश, बैंक ट्रांसफर में दे रहे हैं तो उसका बैंक अकाउंट नंबर देना होगा, री अकाउंट नंबर, आईएफसी कोड, बैंक होल्डर नेम और उसके बाद सीधा सबमिट लोन एप्लीकेशन पर टैप करना होगा। आपका लोन एप्लीकेशन अभी भी पेंडिंग है क्योंकि अभी मैं इस लोन को अप्रूव करने के तरीका बताऊंगा। तो चलिए देख लेते हैं। उसके बाद आप पेंडिंग लोन पर जाइए, देख सकते हैं पेंडिंग है तो आप व्यू कर सकते हैं जो ये बंदा सही है कि नहीं, मतलब इस लोन आप दे पाएंगे। उसके बाद सीधा एडिट लोन पर टैप करना होगा और उसके बाद स्टेटस पर टैप करेंगे, अप्रूव करेंगे।
अप्रूव करते ही आप अपडेट लोन डिटेल्स पर टैप करेंगे। इस लोन अपडेट ऑटोमेटिक हो जाएगा, मतलब अप्रूव हो गया है। और उसके बाद फीस पेमेंट डिटेल्स, मान लीजिए इस लोन जब अप्लाई किया उसके अंदर फीस पेमेंट में देखा जो भी प्रोसेसिंग फी, इंश्योरेंस फी, ऐसा टाइप जो भी फी है उस फी के अंदर टोटल 120 रुपीज है। तो वो दिया कि नहीं, तो मान लीजिए मैं उस पर गया 120 रुपीज में ले लिया। तो अभी अपडेट लोन कर रहा हूँ तो उसका जो पेमेंट है ऑटोमेटिक ले लिया है। और उस पर उस इस लोन के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट थे आप अपलोड करना चाहते हैं, हो सकता है किसी भी एग्रीमेंट, हो सकता है अलग से कोई भी डिटेल्स, तो आप डॉक्यूमेंट का नाम नेम दे दीजिए। उसके बाद अपलोड फाइल करना होगा। अपलोड फाइल करते ही उसके बाद फाइल चूज करें और आप डेट लोन डिटेल्स पर टैप करें, ऑटोमेटिक फाइल ऐड हो जाएगा। सेक्शंस और बैक टू व्यू करते ही अपलोडेड डॉक्यूमेंट पर ये डॉक्यूमेंट शो हो रहा है। आप चाहे तो उस डॉक्यूमेंट को आप व्यू कर सकते हो और डाउनलोड कर सकते हैं कभी भी। तो चलिए देख लेते हैं उसके बाद कैसे आप पेमेंट ले पाएंगे। मतलब ईएमआई लोन अप्लाई तो कर दिया, पेंडिंग था, उसके बाद अप्रूव हो गया है। आप रिजेक्ट भी कर पाएंगे मतलब इस सॉफ्टवेयर के अंदर। और आपके पास कोई भी सिस्टम है ऑलरेडी, डेटा इंपोर्ट करना चाहते हैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर, वो भी हम कर देते हैं। मतलब आप सॉफ्टवेयर जब परचेस करेंगे ओल्ड डेटा आपको न्यू डेटा न्यू सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। आ, चलिए देख लेते हैं उसके बाद क्या क्या ऑप्शन है। कलेक्ट फीस के अंदर आप जो भी फीस पेंडिंग है लोन का, तो ऑटोमेटिक फीस आ जाएगा। मतलब इंटरेस्ट नहीं, सॉरी, इंश्योरेंस प्रोसेसिंग फी इस पर शो हो जाएगा। और फीस हिस्टोरी पर टैप करके जितना फीस कलेक्ट हुआ है, मान लीजिए अभी मैं 120 रुपीज कलेक्ट किया तो इस कलेक्ट सिस्टम पे आज आ गया है। उसके बाद ईएमआई रिपेमेंट मैनेज के अंदर दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन क्या, ऐड रिपेमेंट, मतलब इस पर लोन आईडी देना होगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा उस पर कितना अमाउंट है, कितना लेना है, कलेक्शन अमाउंट कितना है। और इस पर अमाउंट देने के बाद सबमिट रिपेमेंट करेंगे तो रिपेमेंट ऐड हो जाएगा। ऑल रिपेमेंट पर टैप करते ही आपको रिपेमेंट लिस्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा इसके अंदर। रिपेमेंट शेड्यूल, ये एक बहुत ही सुंदर एक सिस्टम है। यही आपको बहुत ही काम आएगा। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे लोन है, तो लोन बहुत सारे हैं, तो अभी फिलहाल एक लोन पर टैप कर रहा हूँ और व्यू शेड्यूल कर रहा हूँ। लोन डिटेल्स ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसका फास्ट ईएमआई डेट, अप्रूवल डेट, कलेक्शन कब देना होगा। तो टोटल ईएमआई स्टेटस भी अभी शो हो रहा है। तो इसके अंदर एक पे नाउ का ऑप्शन है ना, रीपेमेंट शेड्यूल इसके अंदर देख रहे हैं। पे नाउ का एक ऑप्शन है, पे नाउ पर टैप करें और 258 रुपीज 8.33 देने की बाद सबमिट रीपेमेंट करें, ऑटोमेटिक पेड हो गया है और इनवॉइस आईडी भी शो हो रहा है इसके अंदर। आप चाहे तो प्रिंट के थर्मल प्रिंट से भी आप स्लिप दे पाएंगे। मतलब आपका आपका जो कस्टमर है, उस कस्टमर जो पेमेंट किया है उस पर जो भी प्रिंट है वो दे पाएंगे। तो यही सिस्टम है रीपेमेंट का। मतलब एड रीपेमेंट पर जाके आप ईएमआई कलेक्ट ले सकते हैं और रीपेमेंट शेड्यूल के अंदर जो भी शेड्यूल है उस लोन का ऑटोमेटिक आ जाएगा और पे नाउ करके पेमेंट कर लीजिए। और एक ऑप्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग एक ऑप्शन है, जिस ऑप्शन के मदद से आप देख पाएंगे ड्यू टुडे। इस पर एक ऑप्शन है डैशबोर्ड पर, ड्यू टुडे पर टैप करेंगे तो आप देख पाएंगे आज के अंदर कितना सारे लोन का ड्यू है, मतलब कितना पैसा लेना है। तो इस पर जो दो लोन है, दो लोन का एक लोन ऑटोमेटिक पेड हो गया है और एक लोन का कलेक्ट लेना बाकी है, तो कलेक्ट पर टैप करके और पेमेंट ले पाएंगे। तो इस टाइप से आप अपना जो लोन है, मतलब
बहुत सारे लोन है तो भी मैनेज कर पाएंगे। आप चाहे तो ब्रांच स्पेसिफिक के देख सकते हैं, एजेंट भी फिल्टर कर पाएंगे सब कुछ, मतलब कौन से एजेंट के अंदर कितना लोन चल रहा है और वो पेमेंट अभी कलेक्शन किया ही कि नहीं, तो सब कुछ इसके अंदर देख पाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मतलब इस पार्ट के अंदर हम लोग देखा था जो ईएमआई लोन कैसे ऐड करते हैं, ईएमआई रीपेमेंट कैसे ऐड करते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट एक ऑप्शन, ईएमआई ग्रुप मैनेजमेंट। मतलब आप ग्रुप लोन प्रोवाइड करते हैं तो ग्रुप तो पहले क्रिएट करना पड़ेगा ना। तो क्रिएट न्यू ग्रुप पर टैप करके ग्रुप का नेम दीजिए, ग्रुप आईडी ऑटोमेटिक आ जाएगा। कौन सा ब्रांच के अंदर ग्रुप क्रिएट हो रहा है तो ब्रांच सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद फॉर्मेशन डेट, ग्रुप लेटर नेम, नंबर, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, पिन, स्टेट, और कलेक्शन आप किस बार और किस टाइम ले रहे हैं तो सब कुछ इस पर शो हो जाएगा। और सबमिट पर टैप करें, ऑल ग्रुप पर टैप करते ही इसका इस पर सब ग्रुप आ जाएगा। और ग्रुप प्रोफाइल पर जाके आप किसी भी ग्रुप का प्रोफाइल देख पाएंगे। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है हमारा 2026 का लेटेस्ट वाला लोन सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर के अंदर थर्ड पार्ट में हम लोग समझेंगे सेविंग अकाउंट सिस्टम, आरडी सिस्टम और एफडी सिस्टम। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और सॉफ्टवेयर का आपको जरूरत है तो व्हाट्सअप कर पाएंगे, व्हाट्सअप कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं।